तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 2 के पूरे 10 एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करूंगा। एंड यार ये वीडियो दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वाला पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और यार सीजन 1 का भी ब्रेक डाउन मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो तुम लोग चाहो तो सीजन 1 भी देख सकते हो, उसका लिंक तुम लोगों को आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों में मिल जाएगा। और यार हमने एलियन एक्सटिंक्शन फुल मूवी हिंदी में डब किया, काफी अच्छी क्वालिटी में डब किया, तो उसका लिंक भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम लोग वो भी चेक कर सकते हो। तो चलो यार बगैर किसी देरी के सीजन 2 के ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जहां पर खाइबर अपने डॉगी को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हुआ होता है। दूसरी तरफ मैलवेयर डॉक्टर साइकोबॉस को कहता है कि तुमने कहा था कि तुम इसको फिक्स कर दोगे, लेकिन डॉक्टर साइकोबॉस मैलवेयर को कहता है नेमेट्रिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो चीज जरूरी है वो ओमनीट्रिक्स के अंदर है। इसके बाद खाइबर कहता है मैं उसे ले आऊंगा। इसके बाद मैलवेयर और खाइबर की आपस में लड़ाई होने लग जाती है और डॉक्टर साइकोबॉस उन दोनों को कहता है मेरे लौटने से पहले एक दूसरे को खत्म मत कर देना। फिर इसके बाद डॉक्टर साइकोबॉस प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रुक और बेन आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रुक बेन को कहता है कि कभी ओमनीट्रिक्स का यूज किए बगैर भी प्रैक्टिस कर लिया करो। बेन आगे से मानता नहीं है और फिर ग्रैंडपा मैक्स भी बेन को यही कहते हैं। रुक की बात में दम है बेन, ओमनीट्रिक्स के बगैर थोड़ी प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद बेन कहता है ठीक है जैसा आप कहें। और फिर रुक और बेन दोनों जूस पीने चले जाते हैं। अभी वो जूस पीने ही लगते हैं कि उधर से एक रेड अलार्म बजता है और ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं पर हमला हो रहा है, बहुत सारे दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। इसके बाद बेन और रुक वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ रोबोटिक इलेक्ट्रिकल स्नेक्स सभी प्लमर्स पे हमला कर रहे होते हैं और ये वही स्नेक्स होते हैं जो डॉक्टर साइकोबॉस स्टार्टिंग में अपने साथ लाया था बॉक्सेस की शेप में। इसके बाद रुक भी बाकी सभी प्लमर्स के साथ मिलकर उन सभी स्नेक्स पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ बेन भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है कि उधर से डॉक्टर साइकोबॉस आ जाता है। फिर इसके बाद डॉक्टर साइकोबॉस बेन का हाथ पकड़ के ओमनीट्रिक्स में से वो चीज निकाल लेता है जो नेमेट्रिक्स को स्टेबल करने के लिए चाहिए होती है। इसके बाद डॉक्टर साइकोबॉस वहां से भाग रहा होता है कि बेन डॉक्टर साइकोबॉस को रोकने के लिए ओमनीट्रिक्स का यूज करता है, लेकिन ओमनीट्रिक्स में हुई खराबी की वजह से ओमनीट्रिक्स रुक को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर इसके बाद रुक डॉक्टर साइकोबॉस को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उतनी देर में डॉक्टर साइकोबॉस भाग जाता है। दूसरी तरफ ब्लूकी और ड्रीबा को स्पेशल हथियार लाते हैं जिनकी मदद से प्लमर्स उन सभी रोबोटिक स्नेक्स को खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद ब्लूकी और ड्रीबा बेन के ओमनीट्रिक्स को ठीक करने के लिए एक मशीन में डालते हैं और कहते हैं हम बस ओमनीट्रिक्स को रिबूट करेंगे, इससे तुम्हारा रुक फौरन ठीक हो जाओगे। फिर इसके बाद जैसे रुक कहता है कम से कम चीजें इससे बुरी नहीं होंगी, तो एकदम से जिस मशीन में बेन ने अपना ओमनीट्रिक्स वाला हाथ डाला हुआ था उसमें से एक ग्रीन इलेक्ट्रिक डीएनए वेव निकलती है और वो वेव सीधा जाती है लियाम के चैम्बर में। फिर इसके बाद ये वेव जाती है फिस्टीना, साइफन और बबल हेलमेट के चैम्बर में। फिर इसके बाद साइफन बन जाता है हीट ब्लास्ट, फिस्टीना बन जाती है अपग्रेड, लियाम बन जाता है ह्यूमंगस और बबल हेलमेट बन जाता है शॉक स्क्वाड। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लूकिक और ड्रीबा ओमनीट्रिक्स को चेक कर रहे होते हैं कि उसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है और कौन सा नहीं। फिर उसके बाद वो दोनों ओमनीट्रिक्स के ऊपर मारते हैं और बेन एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि होता है वॉल कटआउट। इसके बाद ब्लूकिक और ड्रीबा बेन को बताते हैं कि उसके ओमनीट्रिक्स में से एक पार्ट गायब है जो कि एक रेगुलेटर की तरह है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये रेगुलेटर आखिर कौन से वाला रेगुलेटर है। फिर उधर से रुक आता है और वो उनको कहता है कि तुम एजमत को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन ब्लूकिक और ड्रीबा कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम बंद है और हम एजमत को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। और फिर एक और दफा रुक कहता है चलो कम से कम चीजें और बुरी नहीं हो सकती। और जैसे ही रुक ये कहता है तो उनके पास एक ब्लास्ट होता है और उसमें से बबल हेलमेट और फिस्टीना बाहर आ जाते हैं। फिर उसके पीछे से लियाम भी बाहर आ जाता है। फिर बेन और रुक उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ही नहीं लड़ पाते। फिर बेन रुक को कहता है अब चक जैसे बनो, कुछ खाओ, कुछ भी खाओ। और फिर रुक पत्थर खाकर उन तीनों पर अटैक कर उन तीनों को भगा देता है। फिर बेन उन तीनों के पीछे जाने लगता है तो रुक बेन को रोकता है और फिर ब्लूकिक और ड्रीबा बेन को कहते हैं तुम वहाँ वॉल्कर ट्राउट बनकर नहीं जा सकते। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है साइफन जो पूरे प्लमर बेस के प्लमर्स को धमकी देते हुए कहता है ध्यान दो प्लमर्स, मैं साइफन हूँ। मैंने इस बेस के पावर कोर को सीधे नल वॉइड के गेट से कनेक्ट किया है। अगर गेट ओवरलोड हुआ, हर चीज और अंदर का हर एक शख्स नल वॉइड में खींच लिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लूकिक और ड्रीबा बेन के ओमनीट्रिक्स को ठीक करने के लिए उसमें अलग अलग पार्ट्स लगाते हैं। पहला पार्ट लगाते हैं तो वो पिस्की डस्ट को अनलॉक कर देते हैं। दूसरा पार्ट लगाते हैं तो वो मॉस्टैच को अनलॉक कर देते हैं। तीसरा पार्ट लगाते हैं तो वो द वर्स्ट को अनलॉक कर देते हैं। इसके बाद वो सभी प्लान करते हैं कि वो प्लमर्स बेस के ग्राउंड फ्लोर पे जाकर पूरे प्लमर्स बेस की पावर सप्लाई को बंद कर देंगे,
जिससे कि नल वोर्ड प्रोजेक्टर भी बंद हो जाएगा। फिर जब वो सारा कुछ कर लेते हैं तो रुक कहता है हमने फेज 1 पूरा कर लिया है। फिर उधर से साइफन और उसकी टीम आ जाती है। फिर उसके बाद साइफन कहता है कि तुमने सारा कुछ बंद करके हमारे लिए और भी आसानी कर दी, क्योंकि प्लमर बेस के चारों तरफ एक सिक्योरिटी फील्ड है जिसको हम नहीं तोड़ सकते थे और तुम लोगों ने उसको भी बंद कर दिया। इसके बाद बेन की टीम और साइफन की टीम की आपस में फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में बेन अपनी टीम को गाइड करता है, अपनी टीम को बताता है कि कौन से एलियन की कौन सी वीकनेस है। जैसे शॉर्ट स्क्वाड को इंसुलेट किया तो वो हमला नहीं कर पाएगा। इसके बाद साइफन और लियाम बेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से रुक उन पे हमला कर उनको थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। फिर उधर से ब्लू किक और ड्रीबा आते हैं और वो ओमनिट्रिक्स को ठीक करने के लिए एक और पार्ट ओमनिट्रिक्स में लगाते हैं, और जैसे ही वो ओमनिट्रिक्स में पार्ट लगाते हैं तो उधर से लियाम आ जाता है। इसके बाद लियाम बेन को पकड़ के दीवार में मारता है। जैसे ही लियाम बेन को दीवार में मारता है तो ओमनिट्रिक्स में से एक ग्रीन इलेक्ट्रिक डीएनए वेव निकलती है, जिससे सारे वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होता है किकन हॉक। फिर इसके बाद बेन साइफन की सारी टीम को हरा देता है और प्लमर साइफन और बाकी सबको पकड़ के वापस से उनकी जेल में डाल देते हैं। इसके बाद हमें वही शिप दोबारा से दिखाई जाती है जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साइकोबॉस ने अब नेमेट्रिक्स को ठीक कर लिया और खाइबर का डॉगी भी वापस से नॉर्मल हो चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक घर में आग लगी हुई है जहां पर एक बच्ची फंसी हुई है। फिर वहां पर बेन आता है उस बच्ची को बचाने के लिए। बेन ओमनिट्रिक्स से एक्सेलरेट मांगता है, लेकिन उसको मिलता है रैथ। फिर उसके बाद बेन उस बच्ची को बचाने के लिए उस घर में जाता है और उस बच्ची को बचा के बाहर ले आता है, लेकिन वो बच्ची कहती है मेरी डॉली वहीं रह गई। फिर बेन उस बच्ची की डॉली को लेने के लिए वापस से उस घर के अंदर जाता है। अभी बेन डॉली को ढूंढ ही रहा होता है कि वो एकदम से एक फ्लोर से गिर जाता है, लेकिन ग्वेन उसको बचा लेती है। फिर बेन, ग्वेन और केविन उसकी डॉली को लेकर उस घर में से वापस बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद बेन ग्वेन और केविन को कहता है तुम लोगों को देखकर अच्छा लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन बेन, केविन और ग्वेन स्मूदीज पी रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। केविन बातें करते करते जान के अपना जूस का कप गिरा देता है और बेन को कहता है टेनिसन चलो थोड़ा और ले आते हैं। जाते जाते केविन बेन से कहता है कि तुम्हें मुझे छुपाना होगा। बेन कहता है ग्वेन से, और इसके आगे बेन बोलने ही लगता है कि उधर से प्रिंसेस लूमा की शिप आ जाती है। फिर प्रिंसेस लूमा उन पर हमला करने लग जाती है कि उधर से आ जाता है रुक। फिर रुक आके कहता है बैठो जल्दी। फिर वो सारे रुक के साथ बैठकर जा ही रहे होते हैं कि पीछे से प्रिंसेस लूमा हमला करने लग जाती है। फिर बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर प्रिंसेस लूमा को रोक देता है और वो सारे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक जगह रुकते हैं और केविन रुक कर ट्रक देखने लग जाता है। फिर बेन केविन से कहता है तुम मुझे बताओगे यहाँ क्या हो रहा है। फिर इसके बाद केविन कहता है कि हमें छुप के रहना होगा, इतना ही बता सकता हूँ। फिर इसके बाद बेन कहता है मेरे पास एक जगह है। इसके बाद वो सभी चले जाते हैं अंडर टाउन में। वहाँ पर बेन केविन को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्वेन को शक होने लगता है। फिर ग्वेन रुक से पूछती है रुक, तुम्हें पता है बेन केविन को क्यों छुपा रहा है? फिर उसके बाद बेन केविन को एक साइड में ले जाके पूछता है अब मुझे खुलकर बताओ। अभी केविन बताने ही लगता है कि उधर से प्रिंसेस लूमा आके हमला कर देती है और आकर सारा कुछ बता देती है। इसके बाद केविन लूमा से बचने के लिए लेफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन वो फंस जाता है। फिर लूमा केविन को 1, 2, 3, 4, 5 मुक्के मारती है और जैसे ही वो एक और मारने लगती है तो ग्वेन उसको रोक लेती है। फिर बेन टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बेन की और लूमा की आपस में थोड़ी सी फाइट होती है। लास्ट में बेन हारने वाला होता है कि उधर से रुक एक स्कूटर ले आता है और बेन को बचा लेता है। इसके बाद रुक थोड़ा सा आगे जाके साइड में रोकते हैं और वो सभी केविन को घूरने लग जाते हैं। फिर इसके बाद केविन कहता है ठीक है बताता हूँ। इसके बाद आर्जिट केविन को कहता है कि तुम्हें वो टैक लौटा देना चाहिए, लेकिन केविन आर्जिट को कहता है कि मैं एक बिगड़ी हुई 4 हाथों वाली प्रिंसेस के लिए अपनी गाड़ी को कुर्बान नहीं करूंगा। फिर इसके आगे से बेन कहता है ये सब सिर्फ तुम्हारी गाड़ी के लिए है। इसके बाद वहाँ पर प्रिंसेस लूमा आ जाती है। बेन प्रिंसेस लूमा को रोकने के लिए एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। फिर इसके बाद रुक उसे रोकने के लिए एक रस्सी के साथ लटका देता है, लेकिन वो उसी रस्सी का यूज कर केविन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन और बाकी सब भी लूमा के पीछे चले जाते हैं। फिर इसके बाद बेन की और रुक की लूमा के साथ लड़ाई होती है, जिसमें लूमा जीत जाती है। इसके बाद ग्वेन लूमा से कहती है कि आराम से बैठकर बात करते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। फिर इसके बाद लूमा ग्वेन को कहती है एक मामूली लड़की से लड़ना मेरी भी शान के खिलाफ है। इसके बाद लूमा की और ग्वेन की आपस में फाइट होने लग जाती है। उधर से लूमा का फादर भी आ जाता है, यानी कि वॉरलॉर्ड गार भी आ जाता है। फिर वो कहता है केविन लेविन को लूमा के हवाले करो। इसके बाद उसके सिपाही केविन और बाकी सबको पकड़कर उसके पास ले आते हैं। फिर इसके बाद वॉरलॉर्ड गार कहता है शादी की रस्में शुरू की जाए और सारा कुछ सेटअप हो जाता है। फिर इसके बाद केविन भी वहाँ पर चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बेन कहता है हमें ये रोकना होगा। फिर इसके बाद बेन क्रैश हॉपर में ट्रांसफॉर्म होकर वॉरलॉर्ड गार को कहता है कि मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं लड़ूंगा। फिर इसके बाद वॉरलॉर्ड गार कहता है केविन लेविन
तुम इसकी इजाजत देते हो? और केविन कहता है हाँ। फिर इसके बाद बेन की और लूमा की आपस में फाइट होने लग जाती है। दूसरी तरफ से आरजेट ये कहने ही लगता है कि क्या बेन को वो रूल पता है कि जो भी फीमेल टेट्रामैन से जीतता है वही उसके साथ शादी करता है, लेकिन केविन आरजेट को ये कहने से पहले ही बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें फिर से बेन की और लूमा की फाइट दिखाई जाती है। बेन कैनन बोट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है लेकिन वो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद फिर बेन हार जाता है। फिर इसके बाद बेन एक और ट्राई करता है और शॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन बेन फिर भी नहीं जीत पाता। फिर इसके बाद बेन एक लास्ट ट्राई करता है और 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन लूमा को हरा देता है। इसके बाद वॉरलॉर्ड गार कहता है आखिरकार एक चैंपियन मिल ही गया जो मेरी बेटी से शादी कर ले। और बेन एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि टेट्रामैन का ये रूल है कि जो भी फीमेल टेट्रामैन को हरा देता है उसकी उसी फीमेल टेट्रामैन के साथ शादी हो जाती है। फिर इसके बाद उन सभी की आपस में थोड़ी सी बातें होती हैं और केविन और ग्वेन इसके बाद वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद वॉरलॉर्ड गार कहता है अभी के लिए बस इतना ही, हम 3-4 साल बाद आएंगे। और फिर लूमा, वॉरलॉर्ड गार और बाकी सभी टेट्रामैन्स की शिप वहां से चली जाती है और बेन भी वहां से चला जाता है। अगले दिन बेन, ग्रैंडपा मैक्स, रुक और मैजिस्टर पेटालिडे फिशिंग कर रहे होते हैं। बेन के हाथ कुछ नहीं लग रहा होता तो वो रिपजॉस बनकर पानी के अंदर जाता है और कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो ये ले आता है। इसके बाद रुक बेन को एक नई टेक्निक सिखाता है जो कि होती है नूडलिंग। बेन इस टेक्निक का यूज कर अपने हाथ को पानी में डालता है और मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बेन मछली आने से पहले ही अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है और मछली आकर बेन के मुंह पे चिपक जाती है। फिर इसके बाद बेन रिपजॉस बनकर मैजिस्टर पेटालिडे के साथ पानी के अंदर जाता है। वहां पर कुछ रोबोट्स रुक की टेक्निक से मछली पकड़ रहे होते हैं लेकिन वो लोग मैजिस्टर पेटालिडे को पकड़ लेते हैं। इसके बाद बेन मैजिस्टर पेटालिडे को बचाने के लिए उन दोनों रोबोट्स के पीछे जाता है। उनमें से एक रोबोट को बेन तोड़ देता है, दूसरे के पीछे जाने ही लगता है कि बेन की ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और वो रोबोट मैजिस्टर पेटालिडे को लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद बेन वापस से बोट पर आता है और कहता है कुछ रोबोट पायरेट्स पेटालिडे को ले गए। फिर इसके बाद बेन, रुक और ग्रैंडपा मैक्स मैजिस्टर पेटालिडे को बचाने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक आवाज आती है तो ग्रैंडपा मैक्स उन लोगों को बताते हैं कि ये वो सामने झरने की आवाज है जहां से अब हम गिरने वाले हैं। फिर इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और रैथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन रात को पानी पसंद नहीं है। फिर इसके बाद रुक अपने प्रोटोटूल का यूज करता है और सभी को बचा लेता है। इसके बाद हमें उस एलियन की शिप दिखाई जाती है जिसके लिए वो रोबोट्स काम करते हैं। असल में उन रोबोट्स ने पेटालिडे को उसके खाने के लिए पकड़ा है। उस एलियन का असल मकसद था शिप्स को कलेक्ट करना। समुद्र में जब भी कोई शिप आती थी तो वो अपने शिप की मदद से एक बवंडर को क्रिएट करता था जिसकी मदद से वो शिप उसके शिप में आ जाती थी। फिर इसके बाद वो उस शिप को बोतल में बंद कर अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता था। दूसरी तरफ बेन, रुक और ग्रैंडपा मैक्स मैजिस्टर पेटालिडे को बचाने के लिए आ ही रहे होते हैं कि उनको रास्ते में कुछ रोबोट्स नजर आते हैं। उनको लगता है कि इन रोबोट्स को किसी ने तोड़ के फेंका हुआ है लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आते हैं तो वो रोबोट्स उनको घेर लेते हैं और ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं ये एक जाल है। इसके बाद बेन जूरी रिग में ट्रांसफॉर्म होकर उनमें से 3 रोबोट्स को तोड़ देता है। फिर उन्हीं 3 रोबोट्स के पार्ट से बेन एक बड़े वाला रोबोट बनाता है। फिर उसी रोबोट की मदद से बेन बाकी सभी रोबोट्स को खत्म कर देता है। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन लोगों को एक क्रैकन नजर आ जाता है। फिर इसके बाद बेन उस क्रैकन को हराने के लिए ओमनिट्रिक्स से वेबिंग मांगता है लेकिन उसको क्रैश होपर मिल जाता है। इसके बाद बेन उस क्रैकन के पेट में जाकर छलांगे मारने लग जाता है जिसकी वजह से वो क्रैकन बेहोश हो जाता है और बेन उसके पेट से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 रोबोट्स ने पेटालिडे को पकड़ा हुआ और वो दोनों खाना बना रहे हैं। खाना बनाते बनाते दोनों की लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही करते करते वो दोनों रोबोट्स लड़ने लग जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। फिर पेटालिडे अपनी रस्सियों को तोड़ के उन दोनों रोबोट्स को मार के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बेन, रुक और ग्रैंडपा मैक्स भागते हुए आ रहे होते हैं कि वो एक फोर्स फील्ड से टकराते हैं। रुक उस फोर्स फील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ऐसा होता है। फिर इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स का भी यूज करने ही लगता है कि दूसरी तरफ से पेटालिडे आकर उस फोर्स फील्ड को बंद कर देता है। फिर इसके बाद वो सभी जाते हैं उस एलियन पायलट के जहाज पर उसे रोकने के लिए। फिर इसके बाद जैसे ही वो उस पायलट के पास पहुंचते हैं तो वो पायलट उन्हें अपना प्लान बता देता है कि आखिर वो क्या कर रहा है और वो पायलट क्या कर रहा है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उस पायलट से लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स और पेटालिडे उस पायलट के रोबोट से लड़ने लग जाते हैं और रुक उन सभी बोटल्स को ओपन करने में लग जाता है जिनमें शिप्स होती है। इसके बाद रुक उन सभी शिप्स वाली बोतल को उस पायलट की शिप में से बाहर भेज देता है और उन बोतल्स में से उन शिप्स को निकालने के लिए उसका कंट्रोलर भी ले लेता है। इसके बाद वो सभी एक छोटी सी शिप में बैठकर बाहर आ जाते हैं और वो बड़ी वाली शिप डूब जाती है। इसके बाद जब सब लोग बाहर आ जाते हैं तो वो पायलट कहता है शिप्स को बाहर निकालने से पहले सारी की सारी हवा खत्म हो जाएगी।
इसके बाद रुक उस कंट्रोलर वाले बटन को दबाता है और सभी शिप्स बॉटल में से बाहर आ जाती हैं। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स और मैजिस्टर पेटालिडे उस पायरेट को प्लमर्स हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं और बेन और रुक भी वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बेन और रुक ट्रॉम्बी पिलर से लड़ रहे होते हैं। रुक ट्रॉम्बी पिलर से लड़ने के लिए प्लमर्स हेडक्वार्टर से मदद मंगवाता है, लेकिन वहां तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती क्योंकि ड्रीबा ने एक तार काट दी होती है, जिसकी वजह से रुक की आवाज नहीं पहुंचती उधर तक। फिर जैसे ही ड्रीबा वो तार लगाता है तो जो तस्वीर आ रही होती है वो भी चली जाती है। फिर ड्रीबा ब्लू किक को कहता है किसी और एवी इनपुट में डालकर देखो। और जैसे ब्लू किक चैनल चेंज करता है तो उनके सामने एक मिस्टर स्मूदीज का ऐड आ जाता है और वो लोग वो ऐड देखने लग जाते हैं। ऐड देखने के बाद उनका मिस्टर स्मूदीज पीने का दिल करता है तो वो अपने कमरे के बाहर एक मैसेज लगाते हैं और मिस्टर स्मूदीज पीने चले जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रॉम्बी पिलर बेन और रुक से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन बेन ट्रॉम्बी पिलर को रोकने के लिए ह्यूमंगर सॉर में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर बेन की और ट्रॉम्बी पिलर की आपस में फाइट होती है, लेकिन ट्रॉम्बी पिलर बेन को हराकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लू किक और ड्रीबा मिस्टर स्मूदीज के स्टोर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता। फिर वो लोग एक लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि मिस्टर स्मूदीज का स्टोर किधर है। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता कि मिस्टर स्मूदीज का स्टोर किधर है, लेकिन ये फ्रूट एंड स्मूदी है जो मैंने वहां से लिया है। इसके बाद ड्रीबा कहता है मिस्टर स्मूदी की अमेजिंग स्मूदी छोड़कर मैं कुछ और नहीं पी सकता, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रॉम्बी पिलर भाग रहा होता है। बेन और रुक भी ट्रॉम्बी पिलर के पीछे भाग रहे होते हैं। ट्रॉम्बी पिलर बेन और रुक को कहता है अगर तुम दोनों को देखना है वो क्या है तो मेरी स्पीड पर चलो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लू किक ड्रीबा को कहता है कि मैं इनमें से किसी बिल्डिंग को नहीं पहचानता, लगता है हम रास्ता खो गए। फिर ड्रीबा अपने पास से एक मैप निकालता है और ब्लू किक के मुंह पे रख देता है। फिर वो दोनों आपस में मैप को देख रहे होते हैं। फिर ड्रीबा ब्लू किक को कहता है ब्लू किक ड्राइव कौन कर रहा है। इसके बाद वो लोग सामने देखते हैं तो उनके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो उस ट्रक के नीचे से निकल जाते हैं और एक पार्क में जाके गिर जाते हैं। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए साइड पर होते हैं तो उनको एक आवाज आती है। वो आकर देखते हैं तो एक स्क्विरल उनकी राइड को लेकर जा रहा होता है और वो देखते रह जाते हैं। इसके बाद वो लोग पैदल ही इधर उधर फिरने लग जाते हैं। उनको अपने पास से एक आवाज आती है तो वो देखते हैं कि उनके पीछे से ट्रॉम्बी पिलर भागता हुआ आ रहा होता है और उसके पीछे बेन और रुक भी आ रहे होते हैं। ब्लू किक और ड्रीबा बेन और रुक को आवाज देते हैं तो बेन कहता है अभी टाइम नहीं है, हम प्लमर्स को भेज देंगे तुम्हें बचाने के लिए। इसके बाद वो लोग इधर उधर फिरने लग जाते हैं तो उनको एक कैट नजर आती है। वो लोग उस कैट के ऊपर ये समझ के बैठ जाते हैं कि इसको मिस्टर स्मूदीज तक का रास्ता पता है, लेकिन उस कैट को नहीं पता होता। इसके बाद वो कैट इधर उधर भागने लग जाती है और ब्लू किक और ड्रीबा को भी अपने साथ घुमाती रहती है। फिर वो कैट एक जगह पर आकर एकदम से रुकती है और ब्लू किक और ड्रीबा उस कैट के ऊपर से गिर जाते हैं। दूसरी तरफ बेन और रुक उस चीज के पास पहुंच जाते हैं जो ट्रॉम्बी पिलर को चाहिए थी। बेन और रुक समझ रहे थे कि ट्रॉम्बी पिलर को प्लूटोनियम चाहिए, लेकिन ट्रॉम्बी पिलर को असल में मूंगफली चाहिए थी। ये देखने के बाद बेन ट्रॉम्बी पिलर को कहता है पृथ्वी पर आना, शहर को तहस नहस कर देना, रोबोट गुंडे, ये सब तुमने मूंगफली के लिए किया। इसके बाद ट्रॉम्बी पिलर मूंगफली खाता है और जायंट ट्रॉम्बी पिलर बन जाता है। दूसरी तरफ ब्लू किक और ड्रीबा के पीछे वो रोबोटिक रैट्स पड़ जाते थे और ट्रॉम्बी पिलर अपने साथ लाया था, लेकिन ब्लू किक और ड्रीबा वहां से किसी तरह करके भाग जाते हैं। इसके बाद बेन की और ट्रॉम्बी पिलर की आपस में फाइट होती है। रुक बेन को कहता है कि तुम्हें वो मूंगफली वाली शिप तबाह करनी होगी, लेकिन बेन आगे से कहता है मजाक कर रहे हो, मुझे एलर्जी है। इसके बाद बेन फिर से ट्रॉम्बी पिलर से लड़ने चला जाता है। ट्रॉम्बी पिलर एकदम से वेबिक का मुंह पकड़ के दबाने लगता है। इससे पहले कि वेबिक का मुंह टूटता है बेन गोप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लू किक और ड्रीबा जो एक रस्सी पर लटके होते हैं और आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि रस्सी के दोनों तरफ से रोबोटिक रैट्स आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग सीधा जाके गिरते हैं मूंगफली में और फिर ट्रॉम्बी पिलर उधर से ही मूंगफली उठाता है जहाँ पर ब्लू किक और ड्रीबा गिरे होते हैं और फिर ट्रॉम्बी पिलर वो मूंगफली खा लेता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है बेन की और ट्रॉम्बी पिलर की फाइट। ट्रॉम्बी पिलर बेन पर उन्हीं मूंगफलियों से फायर कर रहा होता है जो उसने खाई होती है। जब बेन को कोई भी मूंगफली नहीं लगती तब बेन ट्रॉम्बी पिलर को कहता है तो बोलो, क्या तुम हार मानना चाहते हो? इसके बाद ट्रॉम्बी पिलर बेन को अपने अंदर खींच लेता है। फिर थोड़ी देर बाद ट्रॉम्बी पिलर को छींक आती है और ट्रॉम्बी पिलर छींक मारता है और ब्लू किक और ड्रीबा और बेन बाहर आ जाते हैं। इसके बाद फिर से वो रोबोटिक रैट्स ब्लू किक और ड्रीबा पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन इस दफा ब्लू किक उन रोबोटिक रैट्स की वायरिंग को चेंज कर देता है जिससे कि वो रैट्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद ट्रॉम्बी पिलर बेन को कहता है कि तुमने मेरे साथ तो काफी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन तुम मेरे रोबोट्स को नहीं हरा सकते। अभी ट्रॉम्बी पिलर ने ये कहा ही था कि ब्लू किक और ड्रीबा उधर से अपने मॉडिफाई किए हुए रोबोट्स भेज देते हैं जो ट्रॉम्बी पिलर के रोबोट से लड़ने लग जाते हैं। फिर इसके बाद वो सारे रोबोट्स ट्रॉम्बी पिलर के ऊपर चढ़ जाते हैं और ट्रॉम्बी पिलर का ध्यान बढ़ जाता है। इसके बाद बेन ट्रॉम्बी पिलर के पास जाकर एको की सोनिक वेव से ट्रॉम्बी पिलर को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब फाइनली ब्लू किक और ड्रीबा मिस्टर स्मूदीज तक पहुंच चुके हैं। वहां पर वो लोग उस कैट और वो स्क्विरल को भी देखते हैं। इसके बाद जैसे ही वो लोग कॉइन दिखाकर मिस्टर स्मूदीज बाय करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग मिस्टर स्मूदीज बंद कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन पीछे से बेन आता है और कहता है कोई मुझे समझाना चाहेगा कि यहाँ क्या हो रहा है।
इसके बाद ब्लूकी को ड्रीबा कहते हैं कि हमें स्मूदीज चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली। फिर इसके बाद बेन काउंटर नॉक करता है और वो बेन को स्मूदीज दे देते हैं और बेन ब्लूकी को ड्रीबा को स्मूदीज दे देता है। इसके बाद ब्लूकी को ड्रीबा पेट भर कर स्मूदीज पी लेते हैं और बेन कहता है अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुना है मिस्टर स्मूदीज का शहर में एक 23वां आउटलेट खुला है। फिर इसके बाद वो सभी वहाँ से स्मूदीज पीकर चले जाते हैं। अगले दिन बेन और रुक को ओल्ड बेलवुड फेस्टिवल में इनवाइट किया जाता है। बेन समझता है कि वो उस फेस्टिवल का गेस्ट ऑफ ऑनर है, लेकिन फिर उस फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर बेन को बताती है मैं इस साल के फेस्टिवल में कैंगरू कमांडो को बुलाने वाली थी, लेकिन बच्चे कहने लगे बेन 10, मुझे मानना पड़ा। असल में बच्चे बेंटन इसीलिए कह रहे थे क्योंकि वो कैंगरू कमांडो को नहीं बल्कि बेन को डुबाना चाहते थे। इसके बाद बेन कहता है कि शायद आपसे कोई गलती हो गई, मैं बेन टेनिसन हूँ जिसने पूरी दुनिया को कई दफा बचाया। फिर इसके बाद वो ऑर्गेनाइजर कहती है बच्चों को आपको डुबाने का मौका चाहिए, सारी कमाई चैरिटी में जाएगी, फिर से थैंक्स। इसके बाद बेन वहाँ से जाने ही लगता है कि रुक बॉल मार के बेन को डुबा देता है। फिर इसके बाद एक और बच्चा आता है और बेन को कहता है कि ब्रेनस्टॉर्म बन जाओ। फिर उसके बाद बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बच्चा बेन को डुबाने की कोशिश करता है लेकिन वो बेन को नहीं डुबा पाता। इसके बाद एक और लड़का आता है और वो आकर बॉल मारता है और ब्रेनस्टॉर्म को डुबा देता है। फिर इसके बाद वो लड़का कहता है स्टिंग फ्लाई। इसके बाद बेन स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बच्चा स्टिंग फ्लाई को भी डुबा देता है। फिर इसके बाद वो बच्चा कहता है वाइल्ड मड। फिर इसके बाद बेन वाइल्ड मड में ट्रांसफॉर्म होता है और वो बच्चा वाइल्ड मड को भी डुबा देता है। फिर इसके बाद वो बच्चा कहता है स्पाइडर मंकी। फिर इसके बाद बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बच्चा स्पाइडर मंकी को भी डुबा देता है। फिर इसके बाद वो बच्चा कहता है ह्यूमंगोसॉर। फिर इसके बाद बेन ह्यूमंगरसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बच्चा ह्यूमंगरसॉर को भी डुबा देता है। फिर इसके बाद वो बच्चा कहता है मुझे पता है तुम असली ह्यूमंगोसॉर नहीं हो, तुम बस एक घटिया सा कॉस्ट्यूम पहने हुए लूजर हो, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद बेन और रुक की आपस में थोड़ी सी बातें होती हैं। अभी बेन और रुक आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पीछे से आ जाता है बग लिजर्ड। इसके बाद बेन रुक को कहता है तुम जाकर उस शिकारी को ढूंढो, मैं इस पुराने डॉगी को कुछ नई तरकीबें सिखाता हूँ। इसके बाद बेन उस डॉगी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है लेकिन वो डॉगी उस बेल को भी गिरा देता है। फिर इसके बाद वो बेल उसी बच्चे के पीछे पड़ जाती है जिसने बेन को सबसे ज्यादा डुबाया था। ये देखने के बाद बेन कहता है अरे यार, मुझे उस लड़के को बचाना होगा। इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स से ह्यूमंगरसॉर मांगता है लेकिन उसको हीट ब्लास्ट मिल जाता है। फिर इसके बाद बेन जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। अभी बेन उस बच्चे को बचाता ही है कि साइड से क्रैबडोजर आ जाता है और हीट ब्लास्ट को धक्का देकर गिरा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रुक खाइबर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन खाइबर को पता चल जाता है और खाइबर रुक को पकड़ के साइड पे फेंक देता है। फिर इसके बाद खाइबर की और रुक की आपस में फाइट होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बेन हीट ब्लास्ट की मदद से क्रैबडोजर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती। फिर इसके बाद बेन आर्मड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होता है और खाइबर के डॉगी को गिरा देता है। फिर इसके बाद खाइबर का डॉगी आर्मड्रिलो के कुदरती शिकारी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि होता है स्लैम वॉर्म। फिर इसके बाद बेन रुक को कहता है रुक, तुम्हें खाइबर को ढूंढना होगा और उसे अपने डॉगी के लिए सीटी बजाने से रोको। लेकिन रुक बेन को कहता है कि खाइबर कोई सीटी नहीं बजा रहा। फिर उसके बाद बेन रुक को कुछ कहना ही लगता है कि उधर से वो इवेंट ऑर्गेनाइजर कहती है कि प्लीज बेल को बचा लो। फिर बेन उस ऑर्गेनाइजर को कहता है मैम, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं लोगों को बेल से बचाऊं? अभी बेन लोगों को बेल से बचाता ही है कि दूसरी तरफ से स्लैम वॉर्म आकर बेन को अपने साथ ले जाता है। फिर इसके बाद बेन की और स्लैम वॉर्म की आपस में थोड़ी सी फाइट होती है लेकिन बेन नहीं जीत पाता। फिर इसके बाद बेन एक और ट्राई करता है और बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन खाइबर का डॉगी भी बिग चिल के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि होता है एक हिप्नोटिक। इसके बाद बेन कहता है मैंने नहीं सोचा था तुम में से किसी को दोबारा मिलूंगा। फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा माउंट रशमोर वाले हेडक्वार्टर्स में जा रहे होते हैं। हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के बाद ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन को एक जिंदा साइकोलियोप्टेरन दिखाते हैं और बेन और ग्वेन को कहते हैं अच्छी तरह देख लो, ये लगभग खत्म हो गए हैं। इसके बाद वहाँ पर एकदम से एक रेड अलार्म बजता है। बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर वो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर होता है मैलवेयर। इसके बाद बेन मैलवेयर से लड़ने के लिए एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन बात नहीं बनती। फिर इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स मैलवेयर को एक टैक्योन कैनन से उड़ा देते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन को बताते हैं कि असल में टैक्योन कैनन ने मैलवेयर के साथ क्या किया था। वो शिकार के बायो सिग्नेचर में घुसता है, फिर उसके मैचिंग डीएनए के हर शख्स को तबाह करता है। लेकिन इसके बाद मैलवेयर के सारे पीसीज एकदम से रीजनरेट होने लग जाते हैं और मैलवेयर उस टैक्योन कैनन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद मैलवेयर उस टैक्योन कैनन से बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स पर शूट करने लगता है कि बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद बेन उसी एनर्जी से मैलवेयर को शूट करता है और मैलवेयर दीवार में जाके लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि खाइबर उस साइकोलियोप्टेरन के पास जाता है, उसका डीएनए लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद मैलवेयर बेन को कहता है
तुम हार चुके हो बेन टेनिसन और तुम्हें पता तक नहीं चला। और मेलवेयर फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स उस साइकोलियोप्टेरन के पास जाते हैं और उसे देखते हैं कि क्या वो वहीं पर है, और वो वहीं पर होता है। उनको समझ नहीं आता कि आखिर मेलवेयर को क्या चाहिए था जो उसको मिल चुका है। और फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और अब बेन को समझ आता है कि असल में उस टाइम पर मेलवेयर को क्या चाहिए था जो उसको मिल गया था। असल में मेलवेयर तो सिर्फ ध्यान बटाने के लिए था। असल में उन लोगों को उस साइकोलियोप्टेरन का डीएनए चाहिए था जिसको वो नेमेट्रिक्स में डाल सके। इसके बाद बेन हिप्नोटिक से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हिप्नोटिक बिग चिल को हिप्नोटाइज कर देता है। हिप्नोटाइज होने के बाद बेन देखता है कि सारे लोग उसके फैन है, सारे लोग उसको पसंद करते हैं जैसा वो चाहता था। लेकिन बेन अपने आप को इसमें से निकालने के लिए अपने आप को ये बिलीव करवाता है कि सिर्फ नाम और शोहरत सब कुछ नहीं है। फिर इसके बाद बेन किसी तरह करके ओमनिट्रिक्स पर टैप करता है और बिग चिल से वापस से बेन बन जाता है। इसके बाद बेन को ये रियलाइज होता है कि इसके साथ वही सब कुछ हो रहा है जो इसके साथ 5 साल पहले हुआ था। फिर इसके बाद बेन रुक को कांटेक्ट करता है और रुक को कहता है वो अपना काम निकालने के लिए हमारा ध्यान बटा रहा है। दरअसल वो यहाँ किसी और चीज के लिए आया है। फिर इसके बाद रुक को एकदम से शक होता है कि कहीं इनको जो चाहिए वो मेरे ट्रक में तो नहीं। फिर इसके बाद रुक बेन को कांटेक्ट करता है और कहता है मेरे ट्रक के पास आओ। इसके बाद बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर रुक के ट्रक के पास पहुंचता है और देखता है तो वहां पर उसको मेलवेयर नजर आता है। फिर उसके बाद वहां पर रुक आ जाता है और जैसे ही रुक आता है तो मेलवेयर रुक को देखकर वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद बेन रुक को कहता है अंदर देख लो, वो कुछ ले गया। इसके बाद बेन ह्यूमंगर सॉर में ट्रांसफॉर्म होकर मेलवेयर के पीछे जाता है। फिर इसके बाद बेन की और मेलवेयर की थोड़ी सी फाइट होती है। इसके बाद मेलवेयर देखता है कि साइड से एक बस आ रही होती है, तो मेलवेयर बेन का ध्यान बटाने के लिए उस बस के सामने से एक ट्रक छोड़ देता है। फिर इसके बाद मेलवेयर बेन को कहता है फैसला तुम्हारा है हीरो, या तो मैं या तो वो नन्हे बच्चे। इसके बाद बेन उस बस में बैठे बच्चों को बचाने के लिए उस ट्रक को एक कार की मदद से साइड पे करता है और बच्चों से पूछता है ठीक हो ना बच्चों। इसके बाद बेन पीछे मुड़कर देखता है तो मेलवेयर वहाँ से जा चुका होता है। फिर इसके बाद बेन रुक के ट्रक के पास वापस आता है और रुक से पूछता है कि वो क्या लेकर गया। फिर रुक कहता है बता पाना मुश्किल है, वो कोई हथियार या इक्विपमेंट नहीं ले गया, लेकिन मेन मेमोरी कोर का एक सेक्शन तबाह हो गया। इसके बाद बेन के पास फिर से वही लड़का आता है और वो आकर बेन से सॉरी कहता है। फिर आगे से बेन कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद बेन ह्यूमंगर सॉर में ट्रांसफॉर्म होकर उस जायंट बेल को भी उसकी जगह पर रख देता है। फिर इसके बाद बेन के पास वो ऑर्गेनाइजर आती है और कहती है मिस्टर टेनिसन, आज आपने जो कुछ किया उसके लिए जितना थैंक्स कहूँ कम है। फिर इसके बाद बेन उसी जगह पर वापस चला जाता है और जाकर पूछता है ठीक है दोस्तों, फोरआर्म्स को कौन डुबोना चाहेगा, ऊपर आ जाओ। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता सिवाय रुक के। फिर इसके बाद बेन कहता है रुक के अलावा कोई और प्लीज, और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं तक था पार्ट 1। इसके आगे की स्टोरी तुम लोगों को मिलेगी पार्ट 2 में। पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका, तो तुम लोग जाकर देख सकते हो।